माई चैनल सिविल अचीवर। आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 की, जो आने वाले आगामी एग्जाम सीटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले परिचय कि नई शिक्षा नीति है क्या। तो नई शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो इसे इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंजन समिति के सिफारिश पर बनाया गया था। यानी पहला सवाल आपसे यह पूछा जाए कि नई शिक्षा नीति को किस समिति के आधार पर बनाया गया, तो समिति का नाम है कस्तूरी रंजन। यानी नई शिक्षा नीति को कस्तूरी रंजन समिति के सिफारिश पर बनाया गया है। अगर बात करें इसके मसौदे की तो इसका मसौदा मई 2019 में तैयार किया गया था। यानी आपने दो बातों को जाना कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंजन समिति के सिफारिश पर बना है और इसे मई 2019 में बनाने के लिए प्लान किया गया था। बात करें शिक्षा नीति अब तक कितनी बार आ चुकी है, तो अब तक 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। 1968 में पहली आई थी, 1986 में दूसरी जो अभी वर्तमान में चल रही थी, और तीसरी शिक्षा नीति जो अभी आई है 2020 की शिक्षा नीति। यानी 3 बार अभी तक शिक्षा नीति आ चुकी है। अगर ये पूछा जाए कि अभी शिक्षा नीति कितने साल बाद आई है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि अभी शिक्षा नीति 34 सालों के बाद आई है। अब इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि नई शिक्षा नीति जो है वो 34 साल के बाद आई है। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड की बात करें तो और क्या क्या जानने को मिला, तो और हमने जाना कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, यानी मानव विकास मंत्रालय जो था, उसका नाम अब बदल गया है और अब इसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। यानी जो मानव विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके अलावा एमफिल को हटा दिया गया है। आप पीएचडी कर सकते हैं लेकिन एमफिल को हटा दिया गया है। और अगर बात करें जीडीपी की, तो शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने 6% निवेश करने की बात कही है। यानी अब शिक्षा पर कम से कम 6% का निवेश किया जाएगा। तो हमने क्या जाना कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय हो गया है, एमफिल को हटा दिया गया है और पीएचडी हम कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर जीडीपी का 6% निवेश करने की बात कही गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर कितने % खर्च की बात कही है, तो 6% निवेश करने की बात कही है। पढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड में। अगर आगे की बात करें तो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर अब कैसा होगा। तो इससे पहले हम पहले के मॉडल को जानते हैं। पहले स्कूल में 10+2 यानी 12 साल बिताना होता था, लेकिन अब यह सिस्टम हो गया है 5+3+3+4 यानी 15 साल वाली शिक्षा होगी। यानी अभी जो नया मॉडल बना है वो कितने सालों का है, तो वो 5+3+3+4 यानी टोटल 15 साल वाला मॉडल मिल गया है। अब इसमें क्या कैसे होगा सो देखते हैं। तो इसका जो पहला स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। यानी जो फर्स्ट स्टेज है उसको बोला जाता है फाउंडेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा कि बच्चा 5 सालों तक शिक्षा ग्रहण करेगा। पहले 3 साल में बच्चा आंगनबाड़ी, बाल बाटिका और प्री नर्सरी में रहेगा। यानी जो फाउंडेशन का 3 साल है उसमें बच्चा कहाँ पर होगा, तो प्री नर्सरी, बाल बाटिका में होगा, या आंगनबाड़ी कह सकते हैं, जहाँ बच्चा खेलना कूदना, वातावरण में ढलना ये सब सीखेगा। जबकि अगले 2 साल में बच्चा कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई करेगा। यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फाउंडेशन स्टेज में बच्चा जो 5 साल फर्स्ट लेवल है उसमें क्या क्या करेगा, तो 3 साल वो आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या नर्सरी में रहेगा और बाकी के 2 साल में वह कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई करेगा। इस समय अगर बच्चे की आयु की बात करें तो इस समय बच्चे की आयु 3 से 8 साल होगी। यानी बच्चा का एडमिशन 3 साल में होगा और उसके 5 साल तक यानी 8 साल तक वो फाउंडेशन स्टेज करेगा। यानी 3 साल वो आंगनबाड़ी में बिताएगा और 2 साल वो क्लास 1 और क्लास 2 में बिताएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। सेकेंड स्टेज में हमारा प्रिपरेटरी स्टेज है। यानी प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा, तो ये 3 साल वाला स्टेज है जिसमें हम कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई करेंगे। यानी हमने 2 स्टेज को समझ लिया कि फाउंडेशन स्टेज में हम क्या करेंगे, तो फाउंडेशन स्टेज में हम 3 साल आंगनबाड़ी में बिताएंगे और 2 साल क्लास 1 और 2 में, यानी कुल 5 साल हमें फाउंडेशन स्टेज में बिताना होगा।
जबकि सेकेंड जो लेवल है प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें हम 3 क्लासों को पढ़ेंगे, कक्षा 3, 4 और 5। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेज की ओर, जिसको बोलते हैं थर्ड स्टेज यानी मिडिल स्टेज। इसमें बच्चा क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई करेगा। इस स्तर पर आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेगी। पहली चीज़ है कि आप विकल्प के रूप में विदेशी भाषा जैसे कोरियन, जापानी, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली इत्यादि सीख सकते हैं। यह कक्षा 6 से ही शुरू हो जाएगी, जो पहले नहीं थी। यानी नई शिक्षा नीति में इस बात को जोड़ा गया है कि आप कक्षा 6 से विदेशी भाषा सीख सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक तौर पे, अर्थात आपका मन है तो कोर्स ले, नहीं मन है तो नहीं ले। इसके अलावा इस बात को भी ध्यान रखें कि कक्षा 6 में ही एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का भी अध्ययन कराया जाएगा, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सब भाषाओं का अध्ययन भी कराया जाएगा। यानी क्लास 6 यानी माध्यमिक स्तर से 2 चीज़ों को सिखाया जाने की बात की गई। पहला विदेशी भाषा और दूसरा शास्त्रीय भाषा की सिखाई जाने की बात कही गई है। तो इसमें यह याद रखना है कि ये दोनों चीज़ माध्यमिक स्तर या क्लास 6 से शुरू होगी। बढ़ते हैं आगे, तो अगले स्लाइड में हम ये जानते हैं कि कक्षा 6 में एक और चीज़ को शामिल किया गया है, वो है व्यावसायिक शिक्षा, यानी मछली पालन, मधुमक्खी पालन, यानी पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ रोजगार, इंटर्नशिप ये भी दी जाएगी। तो मिडिल स्टेज हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें 3 चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहला, आप इसमें विदेशी भाषा की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप शास्त्रीय भाषा सीख सकते हैं। और तीसरा, इसमें आप व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये उद्योग धंधे के बारे में जान सकते हैं। यानी इस तरह से ये सारे माध्यमिक स्तर पर ही होंगे। चौथा, तो हमने कौन कौन सा स्टेज जाना? फाउंडेशन स्टेज, जहां हमने 5 साल बिताया। सेकेंड में जाना प्रिपरेटरी स्टेज, जहां 2 से 3 साल बिताया। थर्ड में हमने जाना मिडिल स्टेज, वहां भी हमने 3 साल बिताया, 6, 7, 8। और अगला है सेकेंडरी स्टेज, इसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होगी। और बच्चा जो है स्कूल में 3 से 18 साल तक के टोटल समय को बिताएगा। बढ़ते हैं आगे, यानी हमने उसके स्टेज को जाना। एक बार रिवीजन करते हैं कि नई शिक्षा नीति में कुल कितने स्टेज होते हैं? तो 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज फाउंडेशन का है, जो 5 साल का होगा, जिसमें बच्चा 3 साल प्री नर्सरी बाल वाटिका में होगा, जबकि बाकी के 2 साल वो क्लास 1 और 2 पढ़ेगा। सेकेंड स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज है, जहाँ बच्चा क्लास 3, 4 और 5 की शिक्षा लेगा। थर्ड स्टेज माध्यमिक स्तर है, जहाँ बच्चा 6, 7, 8 पढ़ेगा, जहाँ कक्षा 6 से ही विदेशी भाषा, शास्त्रीय भाषा और व्यावसायिक शिक्षा की वैकल्पिक पढ़ाई मिलेगी। और अंतिम स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पे बच्चा क्लास 9 to 12 की पढ़ाई पढ़ेगा। अब देखते हैं नई शिक्षा नीति से लाभ क्या है। तो नई शिक्षा नीति का पहला लाभ है कि संरचनात्मक समझ पर ध्यान देना है, यानी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। इस प्रणाली में रटन प्रणाली को नहीं अपनाना है और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। अर्थात जहाँ भी एग्ज़ाम में आपको परिभाषा रटने की बात आ जाए तो इसको आप गलत मानेंगे। यानी पढ़ाई जो है कॉन्सेप्ट से जुड़ा होना चाहिए, बहुभाषिकता से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा है बहुभाषिकता तथा विविधता को प्रोत्साहन देना, यानी हम क्लास में बहुभाषिकता को, यानी अलग अलग बैकग्राउंड वाले बच्चों को एक साथ अच्छे से पढ़ाई प्रदान करवाएंगे। बढ़ते हैं अगला, सतत मूल्यांकन पर जोर देना, यानी बच्चे को साल में एक बार परीक्षा न लेकर मंथली मूल्यांकन करेंगे, ताकि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद मिले। चौथा, छात्रों के प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, एक असेसमेंट सिस्टम भी बनाया गया है, जिसे परख नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं लास्ट की स्कूल तैयारी मॉड्यूल क्या है। तो यह 3 महीने प्ले आधारित मॉड्यूल होता है, जिसमें NCERT और SCERT यानी जो स्टेट है उसके द्वारा यह बनाया जाएगा। यह ऐसे बच्चों के लिए होगा जो कक्षा 1 में एडमिशन के बाद कुछ समय बाद पिछड़ जाते हैं, यानी पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उन्हें स्कूल तैयारी मॉड्यूल द्वारा हेल्प मिलेगा। इसमें अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब खुद करेंगे और सीखेंगे। और इसमें कला और खेल को भी शामिल किया गया है। अगर बात करें सकल नामांकन के अनुपात की, 2030 तक इसे 100% करने की बात की गई है। इसके अलावा PTR क्या होता है? तो PTR का मतलब है पुपिल टीचर रेशियो, यानी कितने बच्चे पे कितने शिक्षक को रखा जाए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वीडियो का मतलब क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये नई शिक्षा नीति का पार्ट 1 था। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक्स।